विषय संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं इसके पहले आपको वंदना भी समझाया था, जिसका बोला था आपको हिंदी में अनुवाद लिखने को। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 चित्र बदानी, इसमें 3 चित्र बदानी हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चल ही गया होगा फिगर देखने से कि आपको चित्र देखना है और लिंग पहचानना है कि ये कौन सा लिंग है। शायद आप लिंग के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर के मायने से मैंने आपको चित्र बदानी लिंग बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देखिए, लिंग चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है लिंग। लिंग का मतलब होता है पहचानना। जैसे लिंग 3 प्रकार का होता है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जिसके अंत में अ आए, अ का मतलब ये अ आए, उसको हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ये होता है जिसके अंत में आ, ई, बड़ी ई आए, उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। तीसरा है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जिसके अंत में सिर्फ अ यानी किसी भी वर्ष के नीचे अगर हलंत हो, उसे हम आधा पढ़ेंगे और वो नपुंसक लिंग कहलाता है। तो जैसा कि हमने आपको इसमें 2-4 उदाहरण भी दिया है और आप देख सकते हैं। पहला है इसमें मेष। मेष में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग। आगे है बालिका। बालिका के अंत में क्या है? आ की मात्रा है। मैंने बताया था ना, स्त्रीलिंग के अंत में आ हो, ई हो, बड़ी ई हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। आगे है नदी। नदी में कौन सा मात्रा है? तो बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो ये भी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। आगे है रत्नम। रत्नम का अर्थ होता है रत्न या हीरा। तो इसमें म के नीचे हलंत है, तो इसको हम आधा पढ़ेंगे और ये होगा नपुंसक लिंग। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चल ही गया होगा कि पुल्लिंग में कौन आता है, स्त्रीलिंग में कौन आता है और नपुंसक लिंग में कौन आता है। तो चलो अब आप मुझे बताओगे कि पुल्लिंग में क्या है और किसे पुल्लिंग कहते हैं, किसे स्त्रीलिंग कहते हैं और किसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चित्र बदानी 1। इसमें पहले दिया हुआ वृषभ। वृषभ मीन्स क्या होता है? बैल होता है। क्या होता है? बैल। बैल को हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग आएगा। किसमें आएगा? पुल्लिंग में। दूसरा है गधर्भ। गधर्भ मीन्स होता है गधा। गधा भी किसमें आएगा? तो पुल्लिंग में आएगा। किसमें आएगा? पुल्लिंग में। आगे है मेष। मेष मीन्स होता है भेड़। भेड़ भी किसमें आएगा? अ की मात्रा है तो पुल्लिंग। आगे है नकुला। नकुला मीन्स नेवला। क्या होता है? नकुला मीन्स नेवला होता है। तो नेवला किसमें आएगा? पुल्लिंग में। इसमें भी अ की मात्रा है। आगे है मयूर। फिगर देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये किसका फिगर है। ये है मयूर। संस्कृत में इसको मयूरा बोलते हैं और हिंदी में आप देखे होंगे अपने आसपास या जंगलों में या कहीं भी आप जाते होंगे तो जरूर देखेंगे। इसको क्या कहते हैं? मयूरा। मयूरा यानी मोर। आगे है काक। काक ये किस चीज का चित्र दिख रहा है? तो कौवे का। तो कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? काक। तो ये भी क्या हुआ? पुल्लिंग ही हुआ। आगे है ताला। आगे क्या है? ताला। ताला देखते हैं ना आपके घरों में लगता है, जब आप कहीं भी बार जाते हैं या कोई भी चीज होता है तो आप ताला लगाते हैं ना, उसी को संस्कृत में कहते हैं ताला। तो ये चित्र देख रहे हैं ताला की, तो इसको ताला कहते हैं। आगे है दीपा। दीपा यानी अपने घरों में दिया जलाते हैं ना, उसको संस्कृत में कहते हैं और दीप, और इसके अंत में अ की मात्रा है तो ये पुल्लिंग ही कहलाता है। आगे है घट। घट में ये चित्र देख रहे हैं, जिस घड़ा क्या होता है? ये
घड़ा, आपके घर में ये घड़ा होगा, जरूर होगा पानी के लिए, जिसको हम मटका भी कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, अ की मात्रा है तो ये भी पुल्लिंग हुआ। आगे है सर्प, क्या है, सर्प। सर्प यानी ये चित्र देख रहे हैं, डंक मारने वाला सर्प, तो इसको संस्कृत में सर्प कहते हैं। और इसमें भी अ की मात्रा है तो ये भी क्या हुआ, पुल्लिंग ही हुआ। आगे है मकरा, मकरा यानी मगरमच्छ। ये चित्र में मगरमच्छ दिख रहे हैं आप, ये पानी में रहता है। और आप देखे ही होंगे कहीं भी नदी या किसी भी तालाब में गए होंगे तो देखे ही होंगे, इसको क्या कहते हैं, मकरा। आगे है मंडूका, मंडूका का चित्र देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, तो ये मेंढक है जो बरसात के महीने में आता है और इसमें भी पुल्लिंग ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चित्र पदानी 1 रहा। अब आप देखेंगे चित्र पदानी 2, ये क्या लिखा हुआ है, चित्र पदानी 2। अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा स्त्रीलिंग। क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग, जिसमें आ की मात्रा आएगी लास्ट में, ई की मात्रा आएगी लास्ट में, बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आएगी, उसे आप क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे पहले दिया हुआ है बालिका, क्या दिया हुआ है, बालिका, मैंने बोला आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा वाले सब में स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, बालिका क्या हुई, तो विद्यार्थी मित्रों बालिका क्या हुई, स्त्रीलिंग हुई। आगे है उत्पीठिका, क्या है, उत्पीठिका। उत्पीठिका में होता है टेबल, जो आपके घरों में जरूर देखने को मिलेगा। आगे है लता, लता यानी आप देखे होंगे जैसे अंगूर का पेड़, अंगूर किस पे उगता है, लौकी किस पे उगती है, करेला किस पे उगता है, तो लताओं पे, तो उसको कहते हैं लता। तो इसमें भी आ की मात्रा है तो ये भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। आगे है अस्थालिका, अस्थालिका में होता है थाली, इसमें भी आ की मात्रा है तो यानी ये पूरा फिगर आपको स्त्रीलिंग में ही मिलेगा। अस्थालिका में होता है थाली, ये तो आपके घरों में होता हो तो आपको पता ही होगा। आगे है कुंचिका, कुंचिका में होता है चाबी, चाबी के बारे में तो पता ही होगा, चाबी किसे कहते हैं। आगे है साटिका, साटिका में होता है साड़ी, साड़ी देखते ही हो, साड़ी पहनने के काम में आता है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग में ही हुआ। आगे है पेटिका, क्या है, पेटिका, पेटिका यानी ये पेटी, इसमें पैसे रुपए रखते हैं, इसमें भी लास्ट में क्या है, आ की मात्रा है, क्या है, आ की मात्रा है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग में ही हुआ। आगे है चटका, चटका यानी गौरैया, गौरैया को तो आप जानते ही हैं, ये भी स्त्रीलिंग में। नदी, बड़ी की मात्रा है, ये भी स्त्रीलिंग में। चुल्ली, चुल्ली यानी गांव में आपने देखा होगा, यहाँ तो नहीं, आजकल तो बहुत जमाना आगे चल गया है कि गैस पे खाना बनता है, वरना लोग पहले चुल्ली यानी चूल्हे पे खाना बनाते थे। किस पे, चूल्हे पे खाना बनाते थे। तो ये है चूल, चुल्ली। आगे है घटी, घटी पे बड़ी की मात्रा है तो ये भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। घटी को संस्कृत में घटी कहते हैं और हिंदी में घड़ी कहेंगे। पुष्पदानी यानी फूलदानी, जिसमें आप फूल उगाते हैं उसको संस्कृत में पुष्पदानी कहते हैं और हिंदी में फूलदानी कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। और मैंने आपको इसमें बताया भी, आ की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा वाले सभी स्त्रीलिंग होते हैं। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर चित्र पदानी 3। चित्र पदानी 3 में विद्यार्थी मित्रों सारा का सारा दिया होगा नपुंसक लिंग, क्या, जिसमें सारे वर्ष के अंत में हलंत लगा होगा। जैसा कि पहले ही दिया है रत्नम, म में हलंत है तो ये क्या हुआ, नपुंसक लिंग। छत्रम, छत्रम में म पे हलंत लगा हुआ, इसको हम आधा म पढ़ेंगे तो ये भी क्या हुआ, छत्रम मीन्स छाता, तो ये क्या हुआ, नपुंसक लिंग। आगे है पुष्पम, पुष्पम म में हलंत है तो ये भी नपुंसक लिंग हुआ। आगे है उरुकम, उरुकम यानी पेंट, पेंट भी नपुंसक लिंग में हुआ। धनम, धनम मीन्स धन या पैसा, इसमें भी नपुंसक लिंग ही होता है। आगे है पुस्तकम, पुस्तकम मीन्स किताब,
किताब तो आप पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, इसलिए आप इसको संस्कृत में पुस्तकम कहते हैं और हिंदी में किताब कहते हैं। तो ये भी नपुंसकलिंग में ही आता है। आगे है लहसुनम। लहसुन तो आप जानते ही हैं, आपके घरों में होता होगा, तो इसको संस्कृत में लहसुनम कहते हैं और हिंदी में आप कहेंगे लहसुन। आगे है सीवन यंत्रम। सीवन यंत्रम यानी सिलने की मशीन होती है, सिलाई मशीन। आप फिगर देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, तो सिलाई मशीन है और इससे हम सिलाई करते हैं। संस्कृत में कहते हैं सीवन यंत्रम, हिंदी में कहते हैं सिलाई मशीन। आगे है विमानम। विमान यानी चित्र देखने से आपको पता चल गया होगा कि विमान आकाश में उड़ता है, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, विमानम। आगे है लोकयानम। क्या है, लोकयानम। लोकयानम का अर्थ होता है बस। बस में तो आप बैठे ही होंगे, तो बस को संस्कृत में क्या कहते हैं, लोकयानम। आगे कृष्णफलकम। संस्कृत तो आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन ये फिगर से जरूर पता चला होगा कि आप स्कूल में जिस बोर्ड पे टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको संस्कृत में कृष्णफलकम, श्यामपट भी कहते हैं, ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। तो कृष्णफलकम यानी बोर्ड कहते हैं। और आगे है षटकम। आप गांव में ये देखे होंगे, कहीं भी ये देखे होंगे कि दो बैल होते हैं और पीछे ये पहिए वाली गाड़ी होती है और इसमें एक आदमी बैठा होता है, इसको खींचता है। उसको गांव में बैलगाड़ी यानी हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं और संस्कृत में षटकम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसके आगे बढ़ते हैं चित्र प्रधानी 4 में, जिसमें आपको पूरा मिक्स दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है और कौन नपुंसकलिंग है। तो बेटा सबसे पहले दिया है अंकनी। क्या दिया है, अंकनी। अंकनी मीन्स पेंसिल होती है, इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग। आगे है ग्रंथ। ग्रंथ यानी वेद, श्रीमद् भागवत, तो अ की मात्रा हुआ, तो ये क्या हुआ, पुल्लिंग। आगे है आभूषणम। आभूषणम म में हलंत है, तो ये क्या हुआ, नपुंसकलिंग। इसके बाद है करदीप। अ की मात्रा है, तो ये हुआ पुल्लिंग। चमसा। चमसा यानी चम्मच, इसमें हुआ अ की मात्रा, तो ये भी हुआ पुल्लिंग। लवित्रम यानी वो काटने वाला होता है, लवित्रम, हसिया बोलते हैं उसको, इसमें हुआ म में हलंत हुआ, तो ये हुआ नपुंसकलिंग। आगे है अवकारिका। क्या लिखा हुआ है, अवकारिका। अवकारिका मीन्स होता है कचरे का डोल। कचरे के डोल को ये है स्त्रीलिंग, इसमें लास्ट में आ की मात्रा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। संचिका। क में आ की मात्रा, ये भी हुआ स्त्रीलिंग, इसका अर्थ होता है फाइल, रखने वाली फाइल। आगे पिपीलिका, ये भी हुआ स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पिपीलिका, का में आ की मात्रा है। आगे है गणयंत्रम यानी कैलकुलेटर, आप जानते ही होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, गणयंत्र में गणना करने वाला। इसके लास्ट में म पे हलंत है, इसलिए आप इसको कहेंगे नपुंसकलिंग। द्रोणी। द्रोणी यानी बाल्टी होती है, बाल्टी में बड़ी की मात्रा है, द्रोणी में, तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग। आगे है पिंजह। पिंजह मीन्स होता है स्विच बोर्ड। क्या होता है, स्विच बोर्ड। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा स्विच बोर्ड सबके घरों में होता है, तो आपको इसका जितना मैंने बताया आपका संस्कृत का हिंदी में लिख लेना होमवर्क की नोट।